हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएल साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ सक्रियता श्रेणी में आने वाली मध्यम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। यानी सक्रियता श्रेणी की जो सक्रियता श्रेणी के बारे में पहले बताया था आपको मैंने कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है कि धातुओं को अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसी श्रेणी को क्या बोला जाता है, सक्रियता श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में आने वाली मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। निष्कर्षण किस प्रकार से करते हैं। तो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातु है। तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं ना तो ज्यादा क्रिया करती है और ना ही कम क्रिया करती है, मध्यम प्रकृति की होती है। जैसे चार धातु है, एक तो जिंक है, जिंक धातु है आपकी, एक आयरन धातु है, आयरन जिसको अपन लोहा बोलते हैं अपन, जिंक धातु है जिसको अपन सामान्य भाषा में जस्ते के नाम से जानते हैं, एक कॉपर एक लेड धातु है जिसको अपन सामान्य भाषा में शीशे के नाम से जानते हैं, शीशा। और इसके बाद अगली धातु है कॉपर धातु, ये कॉपर धातु जिसको सामान्य भाषा में अपन तांबे के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद इनके जो ये धातुएं या तो सल्फाइड के रूप में पाई जाती है या किसके रूप में पाई जाती है, कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जाती है। तो सल्फाइड के अयस्क को या कार्बोनेट के अयस्क को भर्जन प्रक्रिया और निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, इन धातु के अयस्क को किसमें बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। और ऑक्साइड में बदलने के बाद इसके ऑक्साइड को, इस धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपचयन किया जाता है और अपचयन करने पर सीधी धातु क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप, जैसे पहली प्रक्रिया आपकी भर्जन प्रक्रिया के द्वारा धातु के सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो भर्जन प्रक्रिया क्या होती है कि जो सल्फाइड अयस्क होता है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर धातु का सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भर्जन कहा जाता है। तो देखो आप, धातु के सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है।
तो सल्फाइड डैश ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। और इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, वर्जन। तो एक बार वो समझ लीजिए कि धातु का सल्फाइड डैश के, तो धातु के सल्फाइड डैश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर धातु का सल्फाइड डैश ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वर्जन कहा जाता है। अब देखो, आप इसमें देखो, ये जिंक सल्फाइड है, ZnS जिसको बोलते हैं अपन। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन गैस से क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके जिंक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इसको संतुलित करते, दो यहाँ पर लगा देंगे, तो सल्फर के दो हो गए, तो दो यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन जिंक के भी कितनी होगी अपने पास, दो, तो दो यहाँ पर लगा देंगे। और ऑक्सीजन कितनी है, दो और चार, छह ऑक्सीजन, तो आगे तीन लगा देंगे। तो इस प्रकार से संतुलित करते हैं। तो ये क्या है, क्या नाम है इसका, जिंक सल्फाइड। इसका नाम है जिंक सल्फाइड। इसका नाम O2 को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीजन गैस, और इसको क्या बोलते हैं अपन, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं अपन। और SO2 को क्या बोलते हैं अपन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के नाम से जानते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एक बार वो समझ लीजिए आप कि सक्रियता श्रेणी में आने वाली मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। यह मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं ना तो ज्यादा क्रिया करती है और ना ही क्या करती है, कम क्रिया करती है। और इस श्रेणी में चार धातुएं आती है, तो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर। जिंक को अपन सामान्य भाषा में जस्ते के नाम से जानते हैं। आयरन को सामान्य भाषा में अपन किसके नाम से जानते हैं, लोहे के नाम से जानते हैं। लेड को अपन सामान्य भाषा में सीसा के नाम से जानते हैं। और कॉपर को इन सामान्य भाषा में अपन तांबे के नाम से जानते हैं। अब देखो, आप दो प्रक्रिया के द्वारा धातु के अयस्क को किसमें बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। तो पहली प्रक्रिया है आपकी वर्जन प्रक्रिया। वर्जन प्रक्रिया में क्या होता है कि धातु का जो सल्फाइड डैश के, तो सल्फाइड डैश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या करते हैं, अपन गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर धातु का जो सल्फाइड डैश के, वो ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वर्जन कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया में जो जिंक सल्फाइड होता है, तो जिंक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर ये जिंक सल्फाइड है, ये जिंक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब इसके बाद अगली प्रक्रिया बताने जा रहा हूं आपको मैं, जिससे उस प्रक्रिया का नाम है निस्तापन प्रक्रिया। निस्तापन प्रक्रिया में क्या करते हैं कि जो धातु का कार्बोनेट अयस्क होता है, उसको किसमें बदला जाता है, ऑक्साइड में क्या किया जाता है, बदला जाता है। तो आपकी दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया कौन सी, निस्तापन प्रक्रिया। परीक्षा में आती है वर्जन और निस्तापन, अधिकतर बार आ चुकी है और आती रहती है आपकी परीक्षा में, बोर्ड की 10वीं बोर्ड की परीक्षा में। निस्तापन क्या होता है कि धातु का जो कार्बोनेट अयस्क होता है, इसको वायु की सीमित मात्रा में क्या किया जाता है, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर धातु का जो कार्बोनेट अयस्क होता है, वह सीधा किसमें बदल जाता है, ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो देखो आप धातु की इसकी परिभाषा, धातु कार्बोनेट को, धातु कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है,
जाता है तो कार्बोनेट आयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए इसको, निस्तापन को, सॉरी, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? निस्तापन कहते हैं। गलत लिखा है आगे यहाँ पर। तो निस्तापन क्या होता है कि धातु कार्बोनेट अयस्क को, जो धातु का कार्बोनेट अयस्क, इसको वायु की सीमित मात्रा में गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर धातु का जो कार्बोनेट अयस्क है वह कार्बोनेट अयस्क किसमें बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। कैसे बदलता है? जैसे जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3, क्या नाम है इसका? जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट नाम है इसका। इसको वायु की सीमित मात्रा में क्या करते हैं अपन? अधिक ताप पर गर्म करते हैं। ये गर्म करने का चिन्ह है, त्रिभुज का चिन्ह। तो गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर ये जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में क्या हो जाता है? बदल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। ZnO को क्या बोला जाता है? जिंक ऑक्साइड। और CO2 का नाम तो जानते हो आप, CO2 क्या बोलते हैं अपन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसके बाद देखो आप, ये तो ऑक्साइड में क्या हो गया? बदल गया। कार्बोनेट अयस्क भी ऑक्साइड में बदल गया, और जो सल्फाइड अयस्क होता है वह भी किसमें बदल जाता है? ऑक्साइड में क्या हो जाता है? बदल जाता है। सल्फाइड अयस्क को तो भर्जन की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है, और जो कार्बोनेट अयस्क है उसको निस्तापन प्रक्रिया के द्वारा किसमें बदला जाता है? ऑक्साइड में क्या किया जाता है? बदला जाता है। अब इसके बाद इसके जो इस धातु का जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इस धातु के ऑक्साइड को, क्योंकि सल्फाइड से भी जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है और कार्बोनेट अयस्क से भी जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। तो इस जिंक ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा क्या किया जाता है? अपचयन किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड जिंक धातु में बदल जाता है। जिंक ऑक्साइड जिंक धातु में क्या हो जाता है? बदल जाता है। देखो आप कैसे बदलता है। ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को की क्रिया कार्बन के साथ करवाते हैं। तो कार्बन के साथ करवाने पर जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्या करता है? क्रिया करता है। तो क्रिया करने पर जिंक धातु प्राप्त हो जाती है, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। तो जिंक धातु क्या होगी? प्राप्त होगी, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होगी? बाहर निकलेगी। कार्बन मोनो, CO को बोलते हैं अपन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के नाम से जानते हैं। तो पूरी को एक बार वो समझ लीजिए आप। निस्तापन क्या होता है कि धातु कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में क्या हो जाता है? बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तापन कहा जाता है। अब निस्तापन प्रक्रिया में क्या करते हैं? जो कार्बोनेट अयस्क है जिंक
जिंक कार्बोनेट, इसको वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके बाद सल्फाइड इससे भी जिंक ऑक्साइड बना था, और कार्बोनेट एस से भी क्या बन रहा है अपने पास, जिंक ऑक्साइड बनता है। तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन करवाया जाता है। अपचयन करवाने पर जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु क्या हो जाती है, प्राप्त होती है। तो जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन करवाया अपन ने, क्या करवाते हैं, यहाँ पर आपको चयन करवाते हैं। तो आपको चयन करवाने पर जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये थी आपकी सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं, मध्यमादि क्रियाशील धातुएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।